बेटियां इतनी नाजुक होती हैं, इतनी नरम दिल होती हैं। बेटी को ससुराल में पता चल जाए मेरा बाप बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं। हमने कितनी बेटियों को देखा है ना, जब बाप बीमार होता है ना, अपना नाजुक सा सर अपने बाप के सीने पर रख के किसी लाड से रोती है कि वो क्या नरम लहजा होता है रोने का। अल्लाह की इज्जत की कसम, बेटियों का प्यार कुछ अलग, बेटियों की मोहब्बतें कुछ अलग है, इनकी कदर किया करो। मगर मैं आज बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, इर्तिदाद का मामला बढ़ता चला जा रहा है, हालात नाजुक हैं। एक जुमला ले जाओ के सामने कहने लगा हूं, इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी बेटियों को, हमारी बेटियों को दूसरे की घर के बहू बना दिया। बोलो ऐसा है कि नहीं है? नेट का जमाना है, इस मोबाइल के डब्बे ने कितनी हमारे घर की बेटी हैं जो आज दूसरों के घरों की बहू बन। बेटियों एक जुमला ले जाओ, तुमने अगर अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जी, तुम नजरें झुका के जियो, तुम्हारा खानदान नजरें उठा के जिए। बोल दो बोल दो, एक जुमला इनके लिए, एक जुमला तुम्हारे दिल के लिए। बेटियों अगर तुम्हारी नजर झुकी रहेगी, बाप की नजर, बोले बोले, बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है। बेटी तेरी नजर अगर झुकी है, भाई की नजर ऊंची है। बेटी अगर तेरी नजर झुकी है, खानदान के दादा की नजर ऊंची है, चाचा की नजर ऊंची है, ताया की नजर ऊंची है, फूफा की नजर ऊंची है, मामू की नजर ऊंची है, खालू की नजर ऊंची है। और याद रखना बेटियों, अगर तुम्हारी नजरें आवारा हो गई, तुमने अपनी 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 इज्जत को नीलाम कर दिया, अपनी इज्जत को बर्बाद कर दिया। बेटी तू तो चली जाएगी दूसरे के घर, मगर याद रखना बाप की नजर झुक जाएगी, भाई की नजर झुक जाएगी, चाचा की नजर झुक जाएगी, मामू की नजर झुक जाएगी, खालू की नजर झुक जाएगी। बेटी याद रखना, अगर तूने अपनी इज्जत को बचा के नजरें झुका के अपनी जिंदगी को जिया, पूरे खानदान की नजरें ऊंची रहेंगी, चौराहों पे खड़े होकर बात करेंगे। हमने उन बापों को भी देखा है जिनकी बेटियां आवारा 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 गर्दी में चली जाती हैं, जिनकी बेटियां अय्याशों के अड्डों पे चली जाती हैं। अभी तुमने 5 दिन पहली रिपोर्ट नहीं सुनी है, सुने मियां की मौजूदगी में कहने लगा हूं, 5 दिन पहली रिपोर्ट, 15 साल की बच्ची, उठाएं, सोशल मीडिया का जमाना निकाल सकते हैं। कितने साल की बेटी है? जूते निकाल के थोड़ी देर बैठ, थोड़ी देर तवज्जो है। कितने साल की बच्ची है? 15 साल की बच्ची, मां को नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाने वाली। गौर करें आप, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन मां बीमार पड़ गई। मां को जब डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया, डॉक्टर ने बताया नशा ज्यादा लेती हो, गोलियां नशे की ज्यादा खाती हो। समझे हैं? मां जब होश में आई, मां ने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो आज तक नशे की गोलियों का रंग भी नहीं देखा कि रंग कैसा होता है। ये 5 दिन पहली रिपोर्ट। इसलिए भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों की हिफाजत करो, बेटियों की निगरानी करो। और मैं बेटियों तुमसे भी गुजारिश करूंगा, याद रखना ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं 40 साल के ऊपर के, मेरे जुमलों को ना प्यार के साथ सपोर्ट करेंगे। सुने, बेटी जब चली जाती है, बाप पे धब्बा लगा के, खानदान पे कलंक लगा के जब ये बेटी चली जाती है, याद रखना बेटी जब तू जाके मां बनती है, लोग तुझे ताना देते हैं, ये तो वो औरत है जो भाग के आई थी। जब ये औरत दादी बनती है, फिर तेरे पोतों को ताने मिलते हैं, इसकी दादी तो वो थी जो भाग के आई थी, अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करके आई थी। जब यही औरत आगे जाके नानी बनती है, फिर इसके नवासों को ताने मिलते हैं, ये औरत वो है जो, ये फला इसकी नानी वो है जो अपने बाप की इज्जत को नीलाम करके आई थी, अपने कबीले वालों की इज्जत को बर्बाद करके आई थी। बोलो ऐसा है कि नहीं? बोले। और बेटी जब तू मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस के साथ, पूरे खानदान और पूरे रिश्तेदारों की मर्जी से जब तेरी शादी का दिन आता है, जब शादी का दिन आता है, निकाह का दिन आता है,
जब बेटी तो इज्जत के साथ ससुराल को शाम के वक्त विदा होती है, ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के बताना, हमने किसी कोने में बैठकर बाप को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर भाई को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर हमने चचा को रोते देखा है, किसी कोने में बैठकर हमने दादा के आंसुओं को छलकते देखा है, किसी कोने में बैठकर मामू को रोते देखा है, कहीं खालू को रोते देखा है। परिवार के लोग भी तेरी विदायगी पे जब तू ससुराल को जाती है तो आंसू बहाते हैं, और इन आंसू बहाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारी बेटी को इज्जतदार बना देना, हमारी बेटी आज हमारी दहलीज को छोड़ के अपने ससुराल की तरफ कदम को बढ़ा रही है, अल्लाह हमारी बेटी को इज्जतदार रखना, हमारी बेटी की इज्जत में चार चांद लगा देना। और जब बेटी तो ससुराल से पलट के आती है, कभी चचा पूछता है बेटी तू खैरियत है ना, कभी दादा पूछता है बेटी तेरी परिवार में सब अच्छे हैं ना, कभी बाप अपनी बेटी को सीने से लगा के रोता है। अल्लाह की इज्जत की कसम हमसे पूछो, अल्लाह ने हमें भी एक बेटी दी है। बिहार बंगाल उड़ीसा का सफर करके जब घर में जाते हैं, बेटे नहीं आते हैं, सबसे पहले बेटी आके 5 साल की सीने से चिमट जाती है, सारी थकान दूर हो जाती है जब बेटी कलेजे से लगती है। इसलिए बेटियों में तुमसे गुजारिश करूंगा, अल्लाह के वास्ते अपने बापों की इज्जत का ख्याल रखना, अपने भाइयों की इज्जत का ख्याल करना, अपने बापों की इज्जत को बर्बाद न करने देना, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम न करना, बल्कि अगर जब जाना है ससुराल को सबकी मर्जी से मोहब्बत के साथ जाना, और उस निकाह में जो अल्लाह की तरफ से बरकतें होती हैं ना, तो याद रखना ऐसी ऐसी बरकतें मिलती हैं कि तुम कभी सोच नहीं सकते। अल्लाह की बारगाह में दुआ, इन बेटियों को अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बताओ घूर के तो नहीं देख रहे हैं आप लोग? पौन घंटा 50 मिनट के करीब हो गए, थोड़ा सा और बोल लें, खत्म कर लें। नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है ना, खत्म कर लें, और बोलें, जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए। अल्लाह खुश रखे। जाना नहीं है बिल्कुल भी, आज तुम्हारा जलसा 4 बजे तक चलना है, जब तक सुन के जाना है। अभी तो साहब भाई रहे हैं, उन्हें भी सुनना है, और उनके बाद हजरत बैठे हैं हुजूर चांद मियाँ और हुजूर अदनान मियाँ तशरीफ लाने वाले हैं, तो बाहर ही अलग है, मजा आएगा। जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। अब मौजू की तरफ आते हैं, अभी तो बातें सब इधर उधर की हो गई, बात वहीं चलती है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा संगम तो देखो, संगम कितना अच्छा है। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, याद करें तर्जुमा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ बैठोगे अल्लाह से डरना शुरू कर दो, शराबी के साथ बैठोगे शराबी बन जाओ, मक्कार के साथ बैठोगे मक्कार, चोर के साथ बैठोगे, भाई जाहिर सी बात है, ये तो बुजुर्गों की मिसाल है, जैसे के साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा। इसलिए अच्छों के साथ बैठो। आफ्ताब भाई ने, मेरे शहर के एक राजा हैं जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरे राजा शहर के अमरोहा के, आराम फरमाए, 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल का जमाना गुजर गया। अभी एक जगह हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे नाजिम भाई, तो एक कहने लगा, मौलाना जब हमने जिक्र किया कि हजरत के मजार पे 750 साल से कभी आज तक बिच्छू ने नहीं काटा, तो नए दौर के आजाद, नए दौर का चुकंदर कह रिया, मौलाना वो डंग पे केमिकल डाल के रखा है, मदरसा देवबंद से फारिग है। मला खूब भाई खूब। अच्छा पहले से ही वलियों का गुस्ताख बनाया जाता, अशद भाई शुरू से ही, इतने से ही इतना सा हो जाए गुस्ताख बनाना शुरू। और अल्लाह का फजल है, हमारे बच्चे गुस्ताख नहीं है, अल्लाह का बड़ा फजल है। हम आल से भी प्यार करते हैं, असहाब से भी प्यार करते हैं। कुछ को देखो तो असहाब पे भौंकने लगा, हजरत सिद्दीक अकबर को गाली दे रहे मरदूद कहीं के, हजरत उमर फारूक आजम को गालियां बक रहे। मैंने कहा वाहरे बरेली के इमाम, जरा बोले सुबह। 100 साल पहले हमारे अकीदे की कैसे हिफाजत फरमाई, जो आज होने लगा है, ये ईमान के चोटे, ईमान के डकैत
सपोर्ट करेंगे। पड़ोसी मुल्क का एक मिर्जा है, मिर्जा बच्चों के जहन में ना जहर घोलने लगा है और हमारे इंडिया के नई नस्लों को ना गुस्ताख बनाने लगा। हर यूट्यूब पे मौलवी को अपना मत समझ लेना, हर सोशल मीडिया पे हर दाढ़ी वाले को अपने आलिम मत समझ लेना। दुआ करो अल्लाह आखिरी दम तक मसलक आला हजरत पे रखे। आमीन। कुछ ईमान के चोटे मस्जिदों के जरिए आते हैं और ये नया दौर है, कुछ सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हैं। और आला हजरत ने पहले कहा था, 100 साल पहले अपने कलम को उठा के लिखा था, सुना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाले। अच्छा, इस मजमे में कोई अमरोहा गया आप लोगों में से? आप गए? दरगाह शाह विलायत पे आज भी 750 साल का जमाना गुजरा, बिच्छू नहीं काटते। क्या रही आइए, बोले डंग पे केमिकल डाल के रखा। हमने उसी मजमे में ऐलान कर दिया, मतलब बाबू तुम्हारे इलाके में बिच्छू है? बोले हाँ मौलाना, बहुत मोटे। मैंने कहा बेटे अपना बिच्छू पकड़ के और डब्बे में लाओ। तवज्जो है, डब्बे में बिच्छू पकड़ के ला, आजा मेरे शहर के राजा के करीब, मजार पे तू भी चल मैं भी चल। चैलेंज, अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करना। मैंने कहा आजा मजार पे, हम मजार पे जाएंगे। डब्बा तेरे हाथ में नहीं, डब्बा मेरे हाथ में होगा। बिच्छू तेरे शहर का होगा, खतरनाक वाला लेके आना। डब्बे से निकाल के अपने हाथ पे मैं रखूंगा। अगर बिच्छू काट ले मैं तौबा करके तेरे अकीदे में, और अगर बिच्छू ना काटे तू तौबा करके मेरे अकीदे में। वाह वाह वाह, एक तो नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बोलो चैलेंज कैसा है? बोले भाई बिच्छू तो सब जगह है। मैंने कहा पहाड़ी बिच्छू लिया, डब्बे में रंग के केमिकल। पहली बात तो ये, जो साइंस पढ़ते होंगे वो मेरे जुमले को पकड़ेंगे। मैंने कहा तू बात करता है केमिकल डालने की, जिस दौर में सरकार शरफुद्दीन ने यह फरमाया था केमिकल का वजूद ही नहीं था। आप बात 750 साल पहले केमिकल का वजूद ही नहीं था। आए अमरोहा, आने के बाद बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कटोरा पानी से भर के जाके शरफुद्दीन को दे देना। कटोरा पुर है साहब, तवज्जो है, पानी से पुर है। हुजूर सैयद शरफुद्दीन दीवार से लगे, अल्लाह अल्लाह, दीवार से टेक लगी है, अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आपने ऐसे गुलाब, ऐसे गुलाब तोड़ा, गुलाब का फूल ऐसे रख दिया, कहा कि जाओ अपने पीर को दे देना। बोल दो जरा, बोल दे सुभान अल्लाह, अपने पीर को दे देना। अब ये मुरीद लेकर हजरत बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो हजरत अमरोहा में पहले से ही मौजूद थे, अब ये वापस जाता है। जाने के बाद बोले हुजूर ये दे दिया है। आपने जलाल में देखा और पानी पे कुछ तहरीर फरमाया। आपने फरमाया जा शरफुद्दीन को जाके दे देना। मुरीद फिर वापस आया, हजरत को दे दिया, आपने फिर कुछ तहरीर फरमाया। तवज्जो है, बोले जा फिर वापस दे देना अपने पीर को। फिर हजरत ने कुछ तहरीर फरमाया। मुरीद परेशान है, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मुरीद कहने लगा हजरत बात समझ में नहीं आती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मामला क्या है? बाबा शरफुद्दीन ने फरमाया बेटा जब तेरे पीर ने प्याला भर के पानी का दिया था तो इशारा इस तरफ था, अमरोहा शहर अल्लाह के वलियों से ऐसे पुर है जैसे ये पानी से कटोरा पुर है। वाह क्या बात है। हमने गुलाब तोड़ के इसलिए डाला था सब ऐसे रहेंगे, हम ऐसे रहेंगे। वाह वाह माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है? बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर तुम्हारे पीर ने लिख दिया नहीं जाओगे अमरोहा से तो कब्र पे बिच्छू और सांप रहेंगे।
बोले हुजूर फिर? तो बोले हमने भी लिख दिया, तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे पे गधे रहेंगे, गधे और घोड़े रहेंगे। देखो ना, तो आपने फरमाया मेरी पे गधे और घोड़े रहेंगे तो गंदगी नहीं करेंगे। तो हुजूर सैयद शरफुद्दीन ने लिख दिया मेरे पे बिच्छू और सांप रहेंगे तो कभी काटेंगे ही नहीं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, कभी किसी को नहीं काटेंगे। और सुनियो, सीना चौड़ा करके बोला करो ये सब अपने अकीदे में। वाह बोले यार बोले, ये सब अपने अकीदे में। उनमें दिखा दो एक भी हो तो कहीं, एक भी दिखा दो। मर गए मरदूद, पूरी कर दो। न फातिया न दुरूद, तीजा नहीं, दसवां नहीं, मिलाद की महफिलें नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तकरीबन 6 महीने पहले एक जनाजे में शिरकत हुई। कब्रिस्तान साजे वाला था, समझौते वाला, मरने वाला सुन्नी था। नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई, दफन के बाद का आजान पढ़ दो। तो चुकंदर कह रिया मौलाना हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती, माज़अल्लाह। पूरा इलाका गवाह है, यही जुमले। बोले हमारे कब्रिस्तान में ये खुराफात नहीं होती। लो जी अजान खुराफात। हमने कहा बेटे अमेरिका अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। अरे बोलो बोलो, जब अमेरिका में आग लगी बड़े बड़े मंत्री चिल्ला के बोले अरे मुसलमानों को बुलाओ और इनसे अजान पढ़वाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम। न इज्जत काम आएगी न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। वाह, बोलो ईमानदारी से, जब अमेरिका के शहरों में आग लगी अजान पड़ी गई नहीं पड़ी गई? और जिस दिन से आजान पड़ी गई अल्लाह का करम, उस दिन से आग पे कंट्रोल होना शुरू। अब ये बताओ जब मुर्दे पे अजाब होगा तो अजान से कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? इसके पेट में दर्द है, हमने कहा इसकी पे पढ़ो ही मत, इसकी पे कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं, इसकी तो धुलाई होनी होनी है। बहुत गुस्ताखियां करी हैं। और देखो आखिरी बात क्या बात खत्म कर रहे हैं, हमारे देखे हमारे बहजतुल असरार के हवाले से वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चो रगड़ रहे हो, आफ्ताब भाई भी रगड़ रहे हैं, रगड़ लो। अजीब रंग है यार, रगड़ रगड़। अच्छा अपना अपना इलाका अब फिर भी ठीक है, अगर इधर जाइए ना बंगाल की खाड़ियों में तो मर्द छोड़िए औरतें भी हैं, हाँ औरतें भी अजीब रंग है। और महफिल में बैठ के कुल्ला करके बैठा करो। हम भी जब आए हैं तो कुल्ला उल्ला करके आए हैं, हालांकि हम खाते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फिर भी महफिल में आए हैं तो रंग होना चाहिए। थोड़ी सी बात और कर लें, बोलेंगे तब नहीं खत्म, बताइए सुनना चाहते हैं? अल्लाह खुश रखे। बहजतुल असरार के हवाले से सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया की गर्दन पे। बोले लहक के सुभान अल्लाह, जरा पिछले वाले भी बोले सुभान अल्लाह। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो पूरी दुनिया को ऐसे देख रहे हैं हजरत की मौजूदगी में। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने माँ के पेट में कुरान के 15 पारों को हिफ्ज फरमाया। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो एक एक रात में 1,000 रकात नफल नमाज अदा करते थे। कौन? अब्दुल कादिर जीलानी, जो पूरी पूरी रात में कुरान की मुकम्मल तिलावत किया करते थे। एक बड़े आलिम दीन मुलाकात के लिए आए, एक बड़े आलिम दीन बगदाद में आए, बड़ा तकवा, जैसे हम लोग महारारा शरीफ जाते हैं, बरेली शरीफ जाते हैं। थोड़ी तवज्जो है, इधर 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 देखें, इधर देखें, बस आपके लबों पर मुस्कुराहट। जाते हैं ना हम लोग, चलो अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, महारारा शरीफ, बिलग्राम शरीफ वगैरह 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 खानका, इसलिए फैज लेने के लिए बोल दें। और एक बात और जहन में बैठा लें, हम मसलक आला हजरत वाले हैं, किसी खानका के हम गुस्ताख नहीं हैं। क्या बात है। हाँ, मगर हम बेअदब को नहीं छोड़ते। तवज्जो है, बेअदब
सुन्नी नहीं छोड़ता है। वक्त शॉर्ट है नहीं तो ये भी बताता। अब सुनो, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना सफर? सब बोले, पिछले वाले भी। अच्छा, जितने पेड़ के नीचे खड़े हुए एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। माशाअल्लाह, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम ही सुन रहे हैं, देखो वो भी सुन रहे हैं बेचारे, उन्हें देखो पेड़ के नीचे बैठे हुए सुन रहे हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। सुने, 100 किलोमीटर का सफर किया। कितना? जल्दी बोलो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में फैज लेने के लिए आने वाला बड़ा आलिम है। ए बेटा, आने वाला बड़ा आलिम दीन आए बगदाद में। पूछा कहाँ है हजरत? तो जब पूछा तो किसी बताने वाले ने बताया कि बगदाद के जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। बड़े पीर, सुभान अल्लाह, 11वीं वाले पीर मौलाना साहब मस्जिद में आए तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? वुजू खाने पे बैठे हैं। मौलाना पीछे की तरफ, सरकार गौसे आजम का मुंह आगे की तरफ। आपसे पूछने लगा हूं, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं पूरी दुनिया को। जो पीछे से मौलाना आए, जरा ये बताओ, उन्हें नहीं देखा होगा? देखा नहीं देखा? पीछे से आलिम साहब खड़े हो गए। इसलिए खड़े हो गए कि आप वुजू से फारिग हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए और हाथ धोने के बाद, करनिया वालों मेहमानों, हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? सब बोले, पिछले वाले भी बोले, क्या होता है? पक्का है ना? मगर गौसे आजम ने हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं बल्कि नाक में पानी डाला और नाक में पानी डालने के बाद आपने कुल्ला फरमाया। मौलाना वापस जाने लगे। आलिम तो आलिम है भाई, तवज्जो है। वापस जाने लगे, कहने लगे यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, बड़ा इल्म सुना था, इधर तो वुजू भी नहीं है, इधर तो वुजू भी नहीं है। वापस जाने लगे। तवज्जो सूफी साहब, वापस जाने लगे। गौसे आजम वुजू खाने से खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने वुजू खाने पे खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ था ना, कुछ तो फरमाना। अब तो करनिया वालों बोल जाना, अब भी नहीं बोलोगे? गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना, चचा बोलो सुभान अल्लाह, कैसे हुआ ना। वापस आलिम साहब आए, कहने लगे हजरत आपसे मुलाकात के लिए आया था। तवज्जो, बोले फिर